Diksha and this is my YouTube channel Science Right. The right from base concepts to detailed concepts. So let's start our new topic and new chapter. तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कि व्हाट इज केमिस्ट्री ऑल अबाउट। केमिस्ट्री क्या है, कैसे इवॉल्व हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और कुछ की मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री क्या है, ये क्या है कि स्टडी है किसकी, सब्सटेंसेस की और सब्सटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशंस की। सब्सटेंसेस, यहाँ पे सब्सटेंसेस का क्या मतलब है, मतलब जो हम अपनी सराउंडिंग्स में जो भी कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि ये मार्कर हो गया, कैप हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या है, ये सब एक मैटर है। एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन है क्या, मैटर वो कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस में कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही हो। जैसे ये मार्कर है, मैंने यहाँ पर रखा, इसने मेरे हैंड की कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की, मतलब इसने सराउंडिंग की कोई जगह तो घेरी है, इसे बोलते हैं हम इट ऑक्यूपाई सम स्पेस। और इसका मास है, इसका वेट है, लेकिन मास और वेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मास और वेट दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। मास मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी के अंदर कितना मैटर है, किसी क्वांटिटी के अंदर कितना मैटर है, उसे हम नॉर्मल मास बोलते हैं। मास हम चाहे अर्थ पे हैं, चाहे किसी और प्लैनेट पे चले जाए, मार्स में चले जाए, जुपिटर में चले जाए, मून में चले जाए, स्पेस में चले जाए, मास क्या होता है किसी भी चीज़ का सेम रहता है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक ये एक मार्कर है, जब मैं इसे नीचे फेंकूंगी तो ग्रेविटी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी, जिसके वजह से, जिस अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे गया, तो वो होता है वेट। और ग्रेविटी हर प्लैनेट्स में, स्पेस में ज़ीरो होती है और मून में, मार्स में, जुपिटर में, हर जगह ग्रेविटी डिफरेंट होगी, तो वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। वेट क्या है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हमारी बॉडी के ऊपर लगता है। लेकिन मास क्या है, किसी चीज़ के अंदर कितना मैटर है उसको हम मास बोलते हैं। और मास वेरी करता है, वेरी मतलब कि चेंज करता है हमारी लोकेशन की वजह से। चाहे हम मास चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेट है जो वेरी करेगा, क्योंकि वेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रेविटी। ग्रेविटी लोकेशन की वजह से चेंज करती है, मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करेगी तो वेट चेंज करेगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। बैक टू आवर टॉपिक कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, जिस कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं उसका अगर मास है और वो सराउंडिंग में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसे हम मैटर बोलेंगे। तो हमारे सब्सटेंसेस तो क्लियर हो गए कि अब ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं। नॉर्मल ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज होना। लाइक कोई चीज़ चेंज हो, किसी चीज़ को चेंज करने को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि जो मैटर के अंदर चेंजेस होती हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर चेंजेस होती हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस होंगी। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज केमिकल। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होती है, लाइक हमारे पास आइस है, हमने फ्रिज में से आइस को बाहर निकाला तो टेम्परेचर
गर्मियों में आप आइस को बाहर निकालोगे तो क्या देखोगे, वो जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। तो इसमें आइस टू वाटर क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुई है, मीन्स सॉलिड चेंज हुआ है लिक्विड में। यहाँ पर ले यहाँ पर क्या हुई, चेंज तो हुई है, लेकिन जो सब्सटेंस है वाटर, आइस को भी वाटर ही बनाया तो वाटर तो वाटर ही है, तो यहाँ पर सब्सटेंस सेम रहा है, कोई सब्सटेंस की चेंज नहीं हुई है। सिंपल एक स्ट्रक्चर में चेंज हुई है, उनके बीच के मॉलिक्यूल्स की इन फोर्स और उनकी स्पेस में चेंज हुई है। तो ऐसी चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। तो जैसे कि आइस चेंज हो जाता है वाटर में, जब हम फ्रिज में से आइस को बाहर निकालेंगे बहुत ही ज़्यादा हॉट सीजन में, तो क्या करेगी, आइस बहुत जल्दी पिघल जाएगी। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेकिन जो केमिकल चेंज होगी उसमें सब्सटेंस चेंज हो जाएगा। मान लो दही जमाते हैं, तब क्या होता है कि हम गर्म दूध के अंदर हल्का सा कर्ड डाल देते हैं, वो कर्ड एज अ स्टार्टर और इनोकुलम एक्ट करता है, और पूरे मिल्क के अंदर रिएक्शन होती है और वो कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। मिल्क टू कर्ड जो होगा केमिकल चेंज होगा। मिल्क कर्ड में तो चेंज हो गया, लेकिन क्या हम कर्ड को दोबारा से मिल्क के अंदर चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल दी हुई है बुक में कि पेपर और वुड की बर्निंग। जब हम किसी लकड़ी के पीस को या किसी पेपर को आग लगाते हैं तो क्या होता है, जो पेपर या जो भी लकड़ी के प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रोडक्ट होता है सेलुलोज। सेलुलोज को हम नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये एक शुगर होती है, ये एक पॉलीसेकेराइड है, मीन्स सेकेराइड का मतलब शुगर, मतलब नॉर्मल मीनिंग समझ लो कि ये एक टाइप ऑफ शुगर होती है जो प्लांट्स के अंदर होती है। तो जब जब हम किसी लकड़ी को या किसी पेपर को आग लगाते हैं तो ये ही सेलुलोज होता है जो बर्न करता है, और ये सेलुलोज एयर में से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, एयर में से जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ कंबाइन कर जाता है, और ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोबारा से हम रिएक्ट कराएंगे तो ये वापस से सेलुलोज में थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ये वापस से पूरा प्लांट थोड़ी बना लेंगे, सॉरी लकड़ी थोड़ी बना लेंगे। तो ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ये एग्जाम्पल बुक में दी हुई है। तो ये तो हमारा था सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको हम केमिकल चेंज के साथ ही रिलेट करेंगे। जो केमिकल चेंज होती है ना, मतलब केमिकल चेंज सिग्निफाई करती है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि सेलुलोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है, वाटर मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ये बना लेता है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन पूरी हुई है ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है, और ये दोनों चीज़ें हैं जो ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है रिएक्शन के। तो आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंसेस क्या है और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती हैं, दो टाइप्स की चेंजेस क्या हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ केमिस्ट्री इवॉल्व, केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। तो ये तब की बात है जब हमारे प्रिमिटिव मैंस ने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन सीख ही ली थी और धीरे धीरे सीख भी रहे थे, कि तब उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम अपनी क्लोथिंग भी सुधार लें, और क्यों ना हम अपना बिल्डिंग मटेरियल भी ठीक कर लें। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री बिगिन कैसे होती है, जब इजिप्ट में क्रिश्चियन एरा जब इजिप्ट में क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होती है तब केमिस्ट्री भी बिगिन होती है। तो वे यही वो पार्ट है जहाँ से केमिस्ट्री बिगिन होती है। व्हाट इज एल्केमी, एल्केमी है क्या।
एल्केमी एक नॉर्मल अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब केमिस्ट्री ही है, और जो एल्केमी को स्टडी करते हैं उसे हम एल्केमिस्ट बोलते हैं। और एल्केमिस्ट के दो मेन एम्स थे, मीन्स उन वो दो चीज़ें करना चाहते थे। एक तो वो चाहते थे कि वो जो चीपर मेटल्स हैं, चीपर मेटल्स को ही हम बेस मेटल्स बोलते हैं। जो कॉमन चीपर मेटल्स हम देख रहे हैं, हम अपने घर में कॉमन मेटल्स ही यूज़ करते हैं, लाइक आयरन हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गई, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मीन्स जो मेटल्स हम अपने आसपास देख रहे हैं वो चीपर मेटल्स है, लाइक। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो कि सुपीरियर मेटल्स हैं, तो ये क्या चाहते थे, एल्केमिस्ट चाहते थे कि ये बेस मेटल्स को गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता है। और ये चाहते थे कि एक एलिक्सर ऑफ लाइफ सर्च कर लें। ये मैं बाद में बताती हूँ, नेक्स्ट थोड़ी देर में, कि ये होता क्या है। सबसे पहले सोच देखते हैं कि अल्केमी क्या थी, वो क्या सोचते थे। जो एल्केमिस्ट थे वो उनकी जो थ्योरीज थी वो सोचते थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ में ग्रो करते हैं, लाइक जो बेस मेटल्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट स्टेज में होते हैं, वो अभी मैच्योर नहीं होते हैं, वो अभी अपनी इमेच्योर स्टेज में होते हैं। धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करते हैं, मेच्योरिटी होती और जाते हैं, वैसे वैसे वो सुपीरियर मेटल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। लाइक पहले वो मीन्स वो सोचते थे कि जो बेस मेटल्स हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री ने ये सब थ्योरीज को फेल कर दिया है। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बेस मेटल्स होते कौन से, लाइक लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील। ये कुछ दो के एग्जांपल्स याद कर लेना कि ये बेस मेटल्स हैं, ये कॉमन मेटल्स हैं। और जो एल्केमिस्ट थे वो सोचते थे कि बेस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो सेकंड क्या चाहते थे, एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ और कुछ नहीं है, बस उनकी सोचा हुआ एक लिक्विड है, इमेजिनरी, उनके ख्यालों का लिक्विड है कि और जिसके पास होगा वो अमर हो जाएगा, और अगर जिसके पास होगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को बीमारी है तो वो ये लिक्विड है उस बीमारी को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ये एक इमेजिनरी ही रहा। अभी तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये है। वैसे तो ये इनके अल्केमिस्ट के जो एम्स थे वो कभी सक्सीड नहीं हुए, लेकिन इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री को कुछ सैंपल्स छोड़ दिए जिन पे वो रिसर्च कर सके और एक नई थ्योरीज बना सके। लेकिन अब हम रीजन स्टडी करेंगे कि एल्केमी फेल क्यों हुई। तो फर्स्ट रीजन जो एल्केमिस्ट सोचते थे, वो सोचते थे कि जो अर्थ है, फायर है, एयर है और वाटर है, ये ही सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। मतलब अर्थ, हवा, पानी और आग, इनसे मिलकर ही एलिमेंट्स बनते हैं। वो सोचते थे कि, मैं लिख देती हूँ, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, कि ये ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, जब बेसिक सब्सटेंसेस हैं जहाँ से जो बाकी एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये सोचते थे कि जो गोल्ड है उनमें इन चारों की जो क्वांटिटी है वो सबसे स्टेबल है, इस करके जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट, मतलब स्टेबल सॉरी मीन सबसे सुपीरियर माना जाता है। लेकिन जो लेड है वो मेटल इंफीरियर कॉमन है, क्योंकि उसमें ये जो एयर, वाटर और फायर, अर्थ की मीन्स कंपोजिशन है वो स्टेबल नहीं है। तो वो सोचते थे कि इनकी इनकी कॉम्पोजिशन को अल्टर करके लेड में, और मतलब कोई भी बेस मेटल में इन चारों की कॉम्पोजिशन को चेंज करके उसको वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न केमिस्ट्री में ये प्रूव हो चुका है कि जो एटम है वो ही सिंपलर सब्सटेंस है,
सारे एलिमेंट्स का। तो ये रीजंस थे कि एल्केमी फेल हुई और इसके जो एम्स हैं वो भी कभी फुलफिल नहीं हो पाए। तो इस टॉपिक्स में जो आज के हमने टॉपिक्स स्टडी किए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो सिलेब मीन्स जिनमें ज़्यादा चांसेस होंगे क्वेश्चंस आने के, लाइक कि व्हाट इज़ मैटर, ठीक है, व्हाट आर द टू चेंजेस केमिकल एंड फिजिकल, उनकी एग्जांपल्स होगी। और जो ये थे एल्केमी का मतलब क्या होता है ये आ जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री एंड डराइव फ्रॉम अरब वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर द बेस मेटल्स, है ना, उसकी डेफिनेशन की कॉमन चीपर मेटल्स को हम बेस मेटल्स बोलते हैं और उनकी एग्जांपल्स होगी जो भी मेटल्स हम अपने आसपास देखते हैं, आयरन देखते हैं, लेड देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, बेस मेटल्स हैं। पूछ सकते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, इट्स नथिंग, इट्स एन इमेजिनरी लिक्विड। ये एक इमेजिनरी लिक्विड है जो वो सोचते थे कि इससे सारी बीमारियां और क्योर हो सकती हैं और जो ह्यूमन है वो इमोर्टल रहेगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक्स में, और दो कि ये उनके दो एम्स क्या थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।